ये कहानी है एक फादर और डॉटर की। एक घर में एक बेटी ने जन्म लिया। जन्म लेते ही माँ की मृत्यु हो जाती है। बाप ने बेटी को गले से लगा लिया। रिश्तेदारों ने लड़की के जन्म से ही ताने मारने शुरू कर दिए कि पैदा होते ही माँ को खा गई मनुष्य। पर बाप ने कुछ नहीं कहा। अपनी बेटी का पालन पोषण शुरू किया। खेत में काम करता और बेटी को भी खेत ले जाता। काम भी करता और भागकर बेटी को भी संभालता। रिश्तेदारों ने बहुत समझाया कि दूसरी शादी कर लो, पर बाप ने किसी की नहीं सुनी और पूरा ध्यान बेटी की ओर दिया। बेटी बड़ी हुई, स्कूल गई, फिर कॉलेज, हर क्लास में फर्स्ट आई। बाप बहुत खुश होता और बधाइयाँ देता। बेटी अपने बाप के साथ खेत में काम करवाती, फसल अच्छी होने लगी। रिश्तेदार ये सब देखकर चिढ़ गए। जो उसको मनुष्य कहते थे वो सब चिढ़ने लग गए। लड़की एक दिन पढ़ लिख कर पुलिस में एसपी बन गई। एक दिन किसी मंत्री ने उसको आमंत्रित करने का फैसला किया और एक मीटिंग का बंदोबस्त करने का आदेश दिया। मीटिंग उनके गांव में ही रखा गया। मंत्री ने मीटिंग में लोगों को समझाया कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। बेटी भी वो सब कर सकती है जो एक बेटा कर सकता है। भाषण के बाद मंत्री ने लड़की को स्टेज पर बुलाया और कुछ कहने को कहा। लड़की ने माइक पकड़ा और कहा, मैं आज जो भी हूँ अपने बाबुल यानी पिता की वजह से हूँ। जो लोग ताने सह कर भी मुझे यहाँ तक ले आए, मेरे पालन पोषण के लिए दिन रात एक कर दिया। मैंने माँ नहीं देखा और ना ही कभी पिता से कहा कि माँ कैसी थी, क्योंकि अगर मैं पूछती तो बाप को लगता कि शायद मेरे पालन पोषण में कोई कमी रह गई। मेरे लिए मेरे पिता से बढ़कर कुछ नहीं। पिता सामने लोगों में बैठकर आंसू बहा रहा था। बेटी की भी बोलते बोलते आंखें भर आईं। उसने मंत्री से पिता को स्टेज पर बुलाने की अनुमति ली। बाप स्टेज पर आया और बेटी को गले लगाकर बोला, अगर तू ही कमज़ोर पड़ जाएगी तो मेरा क्या होगा? मैंने तुझको सारी उम्र हंसते देखना है। बाप बेटी का प्यार देखकर सबकी आंखें नम हो गई। मंत्री ने बेटी के गले में सोने का मेडल डाला। लड़की ने मेडल उतारकर बाप के गले में डाल दिया। मंत्री ने बोला, ये क्या किया? तो लड़की बोली, मेडल को उसी सही जगह पहुंचा दिया। इसके असली हकदार मेरे पिताजी हैं। मीटिंग में तालियां बज उठी। ये उन लोगों के लिए सबक है जो अपनी बेटियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं। ये सोचते हैं ज़्यादा पढ़कर लड़कियां क्या करेंगी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, हमें कभी भी लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जितना हम एक लड़की के लिए सोचते हैं और लड़के को एक अच्छी एजुकेशन देते हैं, उतना ही हमें लड़की के लिए भी सोचना चाहिए और लड़की को भी अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहिए। गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।